आज मैं एक बहुत ही इंस्टेंट वाला मिर्ची का अचार बना रही हूँ और ट्रस्ट मी ये वाला अचार एक तो 5 मिनट में ही बन जाएगा और ये आपके जो रेगुलर खाना होता है ना उसको भी सुपर स्पेशल बना देगा। मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ऐसी बड़ी वाली मिर्ची ली हुई है। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत तीखी नहीं होती है, आप इसको बीज के साथ भी काट सकते हैं। और हल्का सा तीखापन लाने के लिए मैंने ये डार्क वाली मिर्ची भी ली हुई है, पर ये मैंने सिर्फ 2 ही ली है। तो ये मिर्ची को पहले मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है और फिर हम इसका ये जो क्राउन चोटी जो भी बोले वो निकाल देंगे और बस छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये ऐसे बाइट साइज़ के हम मिर्ची काटेंगे ताकि एक निवाले में हम एक बाइट ले सकें। अब ये मिर्ची में मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। जनरली लोग अचार में नमक थोड़ा सा तेज़ पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे जो कि अचार के अंदर जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है 1.5 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मैंने ये जीरा लिया हुआ है और 1 टीस्पून हम लेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी दाना और हम लेंगे 1 टेबलस्पून ये राई। अगर आपको बारीक वाली राई मिलती है तो वो भी ले सकते हैं, येलो वाली राई अगर मिल जाए तो वो तो सबसे बढ़िया है। ये जितने भी मसाले मैंने लिए हुए हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम मिर्ची के लिए काफ़ी हो जाएंगे। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको मुझे थोड़ा सा सेकना है। मैं यहाँ पे ये पैन में तो मसाला सेक लूँगी, पर साथ साथ में मैंने दूसरा यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसको गरम करने के लिए रख देंगे। अब मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल जो घर में तेल यूज़ करते हैं वही लिया हुआ है, पर आप चाहो तो सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अचार में सरसों का तेल भी बड़ा मज़ेदार लगता है, पर उसको आपको स्मोकी पॉइंट तक गरम करके फिर यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए मसाला तो सिक चुका है, ये ऐसे तड़तड़ करके राई भी ऊपर आ रही है। बस यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और मसाला हम एक बोल में निकाल देते हैं। अब ये मसाला तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी के अभी पीस लेंगे ना तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें आ जाएगा, तो हम इसको साइड में ले लेते हैं। और ये जो मिर्ची है उसके अंदर मैं तब तक ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कलौंजी है जो अनियन सीड्स कहते हैं वो लेंगे, और चुटकी भर हींग। ये टोटली ऑप्शनल है, हींग का स्वाद अचार में अच्छा लगता है इसलिए मैं ले रही हूँ। अब ये मिक्सचर तो हल्का सा ठंडा हो चुका है, हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ही पीसना है, पल्स पे पीसेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, सारे परफ्यूम भी फीके हैं इसके आगे। अब ये जो मसाला बन गया है वो भी हम मिर्ची में ऐड कर देते हैं। अब ये अचार के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 नींबू का रस। नींबू का रस ना 2 काम करेगा अचार में, बहुत अच्छा सा खट्टापन देगा और दूसरा वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा कि आपके अचार को 10 से 15 दिन तक वो अच्छा रखेगा, बिगड़ने नहीं देगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून आपको ऐड करना है। अब ये जो तेल मैंने गरम किया है वो मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आपको गार्लिक की फ्लेवर अच्छी लगती है ना मिर्ची के अचार में, तो आप जब ये हमने तेल गरम किया था उसी टाइम पे या तो बारीक कट किया हुआ गार्लिक ऐड कर सकते हैं या तो फिर बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ भी गरम करते वक्त ही आप ऐड कर ले। अब देखिए मिक्स होके वैसे तो अचार रेडी है। कोई कोई लोग जैसे ही बनता है अचार वैसे ही खाना पसंद करते हैं, पर मेरी मानिए तो हर अचार ना 1 दिन या 2 दिन के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि जब मसाले और नींबू की खटास सब मिल जाता है ना उसके बाद जो अचार का स्वाद आता है, खाने का मज़ा आ जाता है। अब ये जो अचार है इसको मैं भर लेती हूँ एक एकदम ही साफ़ सुथरी कांच की बोतल में, जो कि एयरटाइट बोतल है, और इसको मैं स्टोर करूँगी फ्रिज के अंदर और 15 दिन तक ना ये अचार बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा।
तो लीजिए, तैयार है टेस्टी टेंगी स्पाइसी मिर्ची का अचार, वो भी इंस्टेंट वाला। ये वाला मिर्ची का अचार ना रोटी पराठा किसी के भी साथ इतना ही अच्छा लगता है, और हम गुजराती लोग तो ये देखिए खाखरे के साथ भी एंजॉय करते हैं। तो ये एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कहा, टेंगी टेस्टी स्पाइसी जपड़ी